ये बाजार के जाने माने दिग्गज और केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और पिछले हफ्ते भी उनसे मुलाकात हुई थी और जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम मचा, उसके पहले उन्होंने दुनिया भर के बाजारों पर भी और हमारे बाजारों पर काफ़ी नीचे के बड़े बड़े टारगेट दिए थे और लोगों ने सबने सोचा अच्छा सुशील जी ये बोल रहे हैं। उसके बाद बड़ी टॉक ऑफ द टाउन भी हुआ। सुशील जी गुड मॉर्निंग। पहले तो स्वागत है आपका। पहला तो राउंड हुआ, नजर भी आया लोगों को कि हिले पहली बार। बताएं आपका जो निफ्टी का 21,000 का टारगेट है और डाउ नैस्डैक वगैरह में काफी कमजोरी के जो आपने टारगेट रखे हैं, इंटैक्ट हैं सर? सर उसके बाद हमने अपडेट्स दिए हैं ट्विटर पे भी, बाकी चैनल्स पे भी, शायद आपसे भी बात हुई है। 21,000 सीधी लकीर में नहीं आने वाला है जी, मुझे लग रहा है। तो देखिए बाजार का पवन है वॉलेटिलिटी, और जैसे यूएस वॉलेटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल शूट अप कर गया था कंप्लीटली, अब उसमें जोर का कूल ऑफ आ गया। तो हमारा मैप जो था निफ्टी का कि 24,000, उसके बाद वापस 25,500 और फिर देखेंगे 21,000 तक की जगह उसके बाद है। तो पिछले 2-3 दिन में बाजार ने और रंगढंग बना दिए। फिर पीसीआर फिर स्क्रीन से इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 2 सप्ताह में ही निफ्टी के ऊपर बेयर्स ने तांडव किया, और अब आप देखो बुल तांडव शुरू होने का पूरा रंगढंग बन गया है। हैमर कैंडल बन रही है। मैं कहूंगा अगले अगले सप्ताह ही बुल तांडव शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो नैस्डैक और एसएनपी में भी बुल्स ने तांडव करने का कार्यक्रम रच लिया है। ऐसा पूरा पिक्चर है। देखिए नैस्डैक के अंदर कितनी भयंकर हैमर कैंडल बनी है। तो अगर आज नैस्डैक रात को थोड़ा नीचे भी बंद हो जाएगा तो ये तो बुल तांडव का सेटअप यहाँ पे भी है, और एसएनपी 500 में भी एक बार तो बुल तांडव का सेटअप बन गया। तो ये देखिए वीकली कैंडल में एसएनपी 500 में बुल तांडव का सेटअप बन गया। आज रात को चाहे जहां भी बंद हो, नेक्स्ट वीक जोर से सारे ग्लोबल मार्केट्स को पटना है। और अनिल जो ट्विटर पे हमारी खूंखार ट्रोलिंग होती थी ना, लास्ट एक वीक में बड़ा एडमिरेशन मिल रहा है, सारे ट्रोलर्स गायब हैं। तो मतलब बॉटम हो चुका है। अच्छा एक मिनट सर, ये जरा समझाओ। मैं भी ये ट्विटर इंडेक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। हमें ये लगता है कि भाई जिस वक्त ट्विटर पे लोग बहुत गालियां वालियां दे, इसका मतलब समझो मार्केट बॉटम होने के कगार पर। जिस समय ट्विटर पे आके लोग बोले कि आप तो भगवान हैं, ये हैं वो हैं, सब आपकी वजह से ही है, उस समय हम समझे भाई बहुत पैसे बना लिए लोगों ने, टॉप बने। आप कैसे देखते हैं सर? आपको कैसे समझ में आता है ट्विटर से? देखिए अनिल जी, हम थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं ट्विटर पे। अच्छा। और जब लोगों को ये सुन के बर्दाश्त ही नहीं होती कि 1,000 पॉइंट निफ्टी घट सकता है, हाँ खाली इतना बोल देने पे वो इतना बौखला जाते हैं कि गालियां देने लग जाए, तो हाँ फिर 1,000 पॉइंट जो चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती इतने सारे लोगों को, हाँ, तो बाजार तो कमजोर लोगों के हाथ से पैसा मजबूत लोगों के पास भेजने पे काम करता है। करेक्ट। इमोशनली वीक से पैसा छीन के बाजार इमोशनली स्ट्रांग को देता है। तो जब जब ट्विटर पे गालियां पड़ती है ना जोर की, तो हमारी चार्ट पे हमको और ज्यादा कन्विक्शन आ जाता है। या तो अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा बुल्स तांडव मचाने वाले, थोड़ा मतलब तेजी तो करेंगे, एक बार तो सबके शॉर्ट आउट भी कटवाएंगे। निफ्टी का तो देखिए अनिल जी, हम जो अपडेट कर चुके हैं कि अगला पड़ाव निफ्टी के अंदर 25,500 तक की संभावना है। और ये बड़ा नॉइजी होगा, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं होगा। कोई आवरली चार्ट पे देखो, अभी ये कन्विक्शन नहीं है, ओवरलैपिंग मूव्स है। मिठाई कौन सी पसंद है शुगर फ्री। सर? शुगर फ्री? हाँ शुगर फ्री है, लेकिन मीठा तो हो गई ना। हाँ, आपको डायबिटीज है? आप इतना तो मीठा बोलते हैं हम। आप अंजीर पाक खिला सकते हो, उसमें शुगर बहुत कम होती है। आपको डायबिटीज है? नहीं, मैं सावधानी रखता हूँ। हाँ फिर ठीक है। हाँ मैं आप माशाल्लाह इतने फिट हैं एकदम, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि मतलब, हाँ वो सावधानी रखना ठीक बात है। अच्छा आइए सुशील जी, आपसे हर हफ्ते बात तो होती है, आप ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करते हैं, सब करते हैं। आज मैं चाहता हूँ कुछ स्टॉक्स बताइए आप जो आपको पसंद हो, आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में हो, जरा स्टॉक्स बताइए सर। देखिए जो 25,500 को सुन के जैसे उत्तेजना सी आती है मन में, पर मुझे आ रही लगता है, है बहुत 25,500 ज्यादा आ रही है, में इसीलिए मैंने स्टॉक पूछे आपसे। 25,500 में भावना का ज्वार आएगा। हो सकता है पोर्टफोलियोज अंडर परफॉर्म कर जाए। अभी जो मैं सारी चारों तरफ चार्ट्स का सेटअप देख रहा हूं, हर सेक्टर का हाथी भाग जाएगा, और बाकी के जैसे ना लड़खड़ाते से रह जाएंगे। आप जैसे गैंग वॉरफेयर की ये वेब सीरीज या कोई मूवीज देखते हो अनिल जी, जब सारे निपट चुके होते हैं ना, तब दोनों साइड से डॉन लोग बाहर निकलते हैं।
तो मुझे लगता है ये मार्केट निपटाने वाला नया हाई बनाएगा, और उसके बाद निपटते निपटते 21,000 तक की चाल आने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स में इंटरनल जो वीकनेस है। तो बैंकों में हाथी एचडीएफसी बैंक, अगर मैं एफएमसीजी का हाथी खोजूं तो लीवर भाग जाएगा एक नए हाई तक, और बाकी थोड़े से स्ट्रगल करते दिख जाएंगे। और आप अगर ऑटोज में आ जाओ तो ठीक है, आयशर मोटर तो हमेशा ही उछलने को रेडी रहता है, एक आयशर मोटर साथ में जोड़ लो, टाटा मोटर्स एक नया हाई टच करके दिखा सकता है। अब ये लीवर भाग जाए और आईटीसी यहाँ पे टॉप आउट हो रहा है, और अडानी के सारे स्टॉक्स, वो तो अपने आप में पूरा एक सेक्टर है, और अडानी के सारे स्टॉक्स में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा भागेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन। बड़े वाले जो है अडानी इंटरप्राइज और पोर्ट्स, 20-20% आप पकड़ लो, बीस एक बाईस मिनट परसेंट सुशील जी, अभी तक कौन हुआ नहीं है अदानी का। सर, कार्रवाई बाकी है, कार्रवाई बाकी है, ठीक है ना। जी जी जी। अभी तक तो ऐसी एक भी डील बाजार में आई नहीं कि जिसके अंदर में अडानी ने हाथ डाल दिया और बाद में वो डील हुई नहीं। तो हमने उसको अपनी अडानी इंडेक्स में स्टॉक को ऑलरेडी डाल दिया, रॉन्ग हो जाएंगे ओ, तो रॉन्ग हो जाएंगे। समय से और, आगे चल रहे और हैं केडिया साहब, बिल्कुल। मैं वही सोचा, मैंने कहा अदानी ग्रुप में कौन में, देखो आप एक चीज समझो इसमें, एक चीज अनिल जी, एक स्टॉक एक चीज बाकी रह ऑब्जर्व करने गया। लायक है सुशील जी, आपने नोटिस हाँ, किया नहीं किया, एक एक शब्द गौर से ध्यान से सुनता हूं मैं आपका, देख लीजिए। वो आपका बड़प्पन है अनिल जी, आप सारे सारे ही आपके गेस्ट के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेट करते हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जी बिजनेस पे। थैंक यू जी जी, आप अदानी की बात कर रहे हैं जी। तो अडानी के सारे स्टॉक्स में मतलब जो थोड़े संदेहास्पद उसके जो दो स्टॉक्स हैं, गुजरात अंबुजा और एसीसी, उस पर हमने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि भाई जितना जी भर के बाकी सारे स्टॉक्स खरीदने के बाद भी और कहीं से पता नहीं कहीं से पैसा आ जाए तो शायद उसमें ट्राई करूं, उनको हमने छोड़ दिया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 3300-3400 का भाव संभव है 25-500 की बाजार में अगर आ जाता है। तो रिलायंस जियो, जिसमें सफिशिएंट डेटा इकट्ठा हो गया, आपको एक बड़ी रोचक चार्ट दिखाता हूँ रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो पे बहुत सबके पॉजिटिव हमेशा सेंटीमेंट रहते हैं, पर पर जो है, अ, ये देखिए फ्यूचर्स नहीं, मैं स्टॉक्स में जाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आराम से जी। ये देखिए हम्म। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, आप ये देखो, जिस दिन ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की चार्ट टेकआउट दे देगी 343 के ऊपर का, हमारे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं सीधे 440 की चाल आनी चाहिए। स्क्रीन में बैठ नहीं रहा, रुको उसको खींच देता हूँ। 440 तक की चाल के लिए हम इसको खेलेंगे। जिस दिन ये 333 के ऊपर, 340-43 के ऊपर निकल गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो, हिंदुस्तान लीवर, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, आइशर, और इंटरटेनमेंट और मीडिया के स्टॉक्स में तो अपनी बात हो चुकी, जो जी में आए लेते जाइए। पीवीआर अगला पड़ाव लगता है 1800, और वो भी वहां से करेक्शन देने के बाद, भले ही बाकी बाजार का करेक्शन उसके बाद हो सकता है 2300 भी हो जाए, अभी हम एक बार 1700, 1750 पकड़ के चलते हैं। तो सारे मीडिया के स्टॉक्स और सारे हाथी, और घोड़े कब गधे साबित हो जाएंगे पता नहीं। घोड़े कब गधे साबित हो जाएंगे, ओके, या गधे कब घोड़े साबित हो जाएंगे। सर, लास्ट 4 साल में तो बाजार में कोई गधा बचा ही नहीं है ना, समस्या भी ये होने वाली है, सारे घोड़े हो चुके हैं। घोड़े तक पहुंचे ना पहुंचे तो अभी खच्चर तक तो, उस लेवल तक तो आ ही चुके हैं, अब एक हाँ, सारे अपग्रेड और बाकी है। अपग्रेड 2.0 आएगा तो गधे से खच्चर, खच्चर से घोड़ा भी हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जी 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 सुशील जी, अनिल जी, गोल्ड पर एक छोटा रिविजन मैं जरूरी उसी पे है। आ रहा था, मुझे गोल्ड और क्रूड दोनों पे पूछना है। तो गोल्ड पे भी आपने कहा था कि बड़ी मंदी की बात थी, और दूसरा आपने हाँ, तेल का बोला कि तेल ही निकल जाएगा, तो निकला है, काफी निकला है तेल। तो जरा तेल पे और सोने चांदी पे भी अपनी राय दीजिए। तो देखिए, जो पाताल लोक तक घुस जाएगी वाली बात हो गई थी गोल्ड पे, उसको तो मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। हम्म। मतलब बाजार का मन बदल जाएगा तो हमें अपना मन बदलना पड़ेगा, हमारी नहीं चल सकती है। तो आपको मैं पहले क्रूड की ये चार्ट दिखाऊं, हमने दूसरे चैनल पर इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मुझे लगता है कि क्रूड एक बार आखिरी बार जाए 84 तक, ये 84-85 तक, और उसके बाद क्रूड हो सकता है अगले 6 महीने में 50, उसका अगला पड़ाव है 45, और हो सकता है 45 पे भी नहीं रुके। जैसे 2020 में मैंने पब्लिकली ये बात कही थी, इसमें डेयरिंग कुछ नहीं, अपने ईगो को खत्म कर लो, जाट बोलती है वो सुन भी लोगे, बोल भी दोगे, कर भी लोगे। 2020 में भी हमने पब्लिकली $84 से $25 को डिस्कस किया था, खूब गालियां पड़ी थी ट्विटर पे, बाद में एक ही दिन में सेंटीमेंट घूम भी गया था। मेरे को 2020 जैसी चाल बाजार में डेवलप होती दिख रही है अक्रॉस द बोर्ड।
और उसके पहले एक फॉल्स नया हाई, फॉल्स क्या बोलो तो रियल है, ठीक है, इक्विटी मार्केट्स में कम से कम इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसे मार्केट्स में नया हाई बन जाए, नैस्डैक S&P 10-12% की रिबाउंड कर दें। पर मुझे कोहराम मचता दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, और क्रूड का दाम घटने से जो फंडामेंटल करने वाले लोग होते हैं ना, क्रूड का दाम घट गया तो इंडिया का इंपोर्ट बिल घट जाएगा, तो हमारी GDP बढ़ जाएगी, तो हमारी कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाएगा। भाई साहब, धंधे में जान है तो खर्चा बढ़ा बढ़ा के करते हैं, जब धंधे की जान निकलने वाली होती है ना, खर्चे के हर आइटम का भाव पहले गिर जाता है। तो मेरे को पाताल लोक में जाने की तैयारी क्रूड ने कर ली है, और जब क्रूड पाताल लोक में जाएगा तो गोल्ड पाताल लोक में नहीं जाके वो बहुत जोर ऊपर उछल सकता है। और क्रूड की, गोल्ड की चार्ट पे एक कैविएट बनाना अब जरूरी है, क्योंकि कर को छोड़िए, पर बहुत सारे मासूम लोग आपके चैनल को भी देखते हैं, तो टाइमली वे में किसी भी चीज को अपडेट करना बड़ा जरूरी है। तो गोल्ड में देखिए कि अब ये जो है ना, मैं जार्गन का यूज करना जरूरी है, इरेगुलर बी वेव हो गई। गोल्ड मुझे लगता है एक बार अगर यहां पर आ जाता है 2284 या ज्यादा से ज्यादा 2240 तक, 40-45 तक, कोई शादी ब्याह के खर्चे का गोल्ड, हमारे किसी क्लाइंट ने सवेरे पूछा, उनकी शादी हो रही है, मैं दिसंबर में लूं कि अभी लूं, तो उनका आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ, 2260-65 तक गोल्ड आ जाए तो उसके बाद एक बार तो ये मंदी का व्यू समेटना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे संसार में कोहराम मचेगा, कहीं तो छुपने की जगह संसार ढूंढेगा। हो सकता है 2245 वाला 26 भी हो जाए। तो गोल्ड से ज्यादा अब क्रूड के पाताल में जाने की संभावना है, और उसको लेकर खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। अगले रिबाउंड में, अगली तेजी में पैसा सेफ एसेट्स में मूव कीजिए, तो दिवाली मना लीजिए, क्योंकि क्या पता दिवाली तक क्या हो। फिर बाद में अगले 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 की जाने। तो चलिए, बढ़िया है। तो एक बाउंस अच्छा ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे मार्केट में दिख रहा है, उस बाउंस का इस्तेमाल करें आप प्रॉफिट बुकिंग करने में। वैसे तो हर गुरुवार को हमारी मुलाकात होती है, अगले गुरुवार को भी होगी। कल चूंकि पॉलिसी थी तो हमने आज शुक्रवार को पोस्टपोन किया, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात अगले गुरुवार। सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और धन्यवाद हमारे अनिल जी। जी, थैंक यू सो मच। आपसे आपसे बात होती है सप्ताह भर में जो एक बार, जी, तो बोलते हैं पूरा पूरा विटामिन H का रिचार्ज होता है, विटामिन हैप्पीनेस। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम आपसे क्या हम आपसे क्या क्या रिचार्ज करते हैं आपको पता ही नहीं है। तो आपको लगता है आप हमसे फायदा उठा के जा रहे हैं, हम आपसे क्या क्या ले लेते हैं। आपका इतना सारा वो दिमाग, अनुभव, इतने मार्केट का निचोड़, हम सब कोशिश करते हैं कि 10-15 मिनट में जितना मिल जाए उतना कोशिश करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।